वो कि एक दिन अब्बा जान मेरे सोए हुए थे अपने कमरे में, इनके कमरे का दरवाजा खुला था तो वो कुत्ते का पिल्ला वो इनके कमरे में घुस के इनके पेट के ऊपर सो गया। जब मौसूफ की आंख खुली तो इन्होंने पेट के ऊपर कुत्ते का पिल्ला सोया हुआ देखा तो इन्होंने चीखना शुरू कर दिया। वो जब तक वो मैनेजमेंट वाले इनके कमरे में पहुंचे हैं तो मौसूफ बेहोश हो चुके थे। अगर कुत्ता शौकत साहब के बिस्तरे पे चढ़ गया तो कुत्ते को लाजमी महसूस हुआ होगा कि इनकी जेब में कीमे वाला पराठा है, क्योंकि परसों तरसों जब इधर कीमे वाले पराठे आए थे तो इन्होंने एक पराठा जेब में डाल लिया था। ਜਦੋਂ 12 पराठे मुंह च पा लेंदे हो ते एक जेब च पाने दी की लोड़ है? तो फिर ये उस कुत्ते के डर से पिछला ओल्ड होम छोड़कर यहाँ आ गए। हेलो, वहां पे वो बेटे ने बताया, बच्चे ने उसने बताया कि उधर जो लोग बाकी थे वो लोग शौकत साहब को कुत्ते से डरा के छेड़ना शुरू हो गए थे, इसलिए फिर ये तंग आ गए। देखिए, अगर किसी बुजुर्ग के साथ कोई ऐसा वाकया हो जाए तो साथ वाले लोगों को मैनेज करना चाहिए, ना कि उल्टा उसी वाकये के हवाले से उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दे। बिल्कुल। तो फिर शौकत साहब हमारे पास आ गए, हमारे पास तो अल्लाह के फजल से ये बड़े खुश है। बस उथे यही एक वाकया हो गया सी, बड़े मजेदार जिंदगी गुजार रहे सा, अपनी मर्जी ना उठ रहे सा, अपनी मर्जी ना बह रहे सा, अपनी मर्जी ना खा रहे सा। चलो शौकत साहब, इत्थे भी अपनी मर्जी नाल ही खांदे पींदे हो, इन्हां ने किहड़ा डाइनिंग टेबल दे उत्ते सनियारियां वाला तराजू रखे है? अली साहब, मैं किसी टाइम भी घर जा सकना, अच्छा, आना जाना, मैनू कोई रोक टोक नहीं, मैनू रोक नहीं सकता कोई। वो तो मैं इस कोल नहीं जाता, मैनू घर दा रास्ता भुल जाता। अब मम्मी सीधा घर ही गया सा, मेरा मुंडा मैनू इत्थे छड़ गया। भाई हमने भी सारी जिंदगी अपनी मर्जी से खाया है, मगर यहाँ सुबह दोपहर शाम दलिया और सूप, दलिया और सूप, दलिया और सूप। तो तुम क्यों बैठते हो धूप में? अब मौसम बदल गया, छांव में बैठा करो। भाई आप भी हमें यहाँ बैठे बहुत बुरे लग रहे हैं, अपने बेटे से कानों में लगाने वाली मशीन मंगवा लें। वो सूप की बात कर रहे हैं, आप धूप की बात कर रहे हैं। नसीर साहब, अगर आपका बेटा कानों वाली मशीन लेके आ रहा है तो उससे पकौड़े भी मंगवा लें। वाह 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 वाह, क्या फरमाइश की है। वाकई इस टाइम बड़ी तलब हो रही है पकौड़ों की। पकौड़ों के बगैर तो इफ्तारी की चस ही नहीं आती। वाह वाह, मैं वैसे माफी के साथ अर्ज करता हूँ, ये जो शौकत भी है ना भाई, ये तो रोजे भी सवाब के लिए नहीं रखते, इफ्तारी के लिए रखते हैं। और आप यकीन मानिए, सुबह सैरी करके सोते हैं कुछ देर के लिए, उसके बाद तैयार शियार होके तो बाकायदा टीवी लॉन्च में आके बैठ जाते हैं और शुरू हो जाते हैं बताने के लिए, लो भाई ऑस्ट्रेलिया में रोजा खुल चुका है, लो भाई अब न्यूजीलैंड में खुल गया है, लो भाई अब साउथ अफ्रीका में भी खुल गया, मेरा ख्याल है कोयटा में भी खुल गया, अब मुल्तान में खुल गया, लो भाई हमारा भी खुल गया, और खुद ही गुग्गू बजाना शुरू कर देते हैं। ये तुम्हारी आवाज होती है? अरे गुग्गू। शौकत साहब, आप वाकई अफ्तारी के लिए रोजा रखते हैं? अरे भाई बेटी, मैं जो आपको बता रहा हूँ भाई, गालिब का शेर सही इन पे फिट होता है जी। गो हाथ को जुम्बश नहीं, आंखों में तो दम है, होने दो मेरे खुल के यूं अफ्तारियां आगे। क्या कह रहे हो? यारियां तो अब वो रही नहीं, वरना हम तो अपने यारों से रोजाना मिलने जाते थे। और नसीर साहब, अफ्तारियां दी गल होण डई है, तुसीं यारियां नूं लै के बह गए हो। मैनूं लगदा है इन्हां दी बाहरों ही सेहत कमजोर नहीं, इन्हां दी बैटरी भी आखिरी पॉइंट ते है। वैसे तो सारी जिंदगी गुजरने का पता नहीं चला, लेकिन इस दफा जिस स्पीड से रोजे जा रहे हैं, पता ही नहीं लगा कि आधे गुजर गए। मेरा ख्याल है जिंदगी गुजरने का तो आपको इसलिए पता नहीं चला कि माशाल्लाह जितना आपका कद है, आधी जिंदगी तो ऊपर से ही गुजर गई होगी। और रोजे गुजरने का इसलिए नहीं पता चला कि भाई रोजे को महसूस करने के लिए रोजा रखना पड़ता है। नहीं गुल साहब, ऐसे ना कहें, रोजे तो जुबैर साहब रख लें,
असल में उनके टेस्ट ठीक नहीं आए। टेस्ट इस उम्र में ऐसे ही आते हैं गुराया साहब। आप क्या समझते हैं कि इस उम्र में टेस्ट की जगह T20 खराब आए? क्या कहा? किसके गेस्ट आ रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, मैंने किसी से नहीं मिलना यहाँ। मैं यहाँ पे सुकून से रहने आया हूँ। ओ भाई साहब, उड़ के किसी दी कमीज च ना वड़ जाना। अरे भाई एक मिनट, वो टेस्ट की बात हो रही है, मेडिकल टेस्ट। वो उनके खराब आया, ठीक है, ना रखे रोजा, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से भी इजाजत है, अगर आपकी सेहत इजाजत नहीं देती तो ना रखिए। मगर हंसी वाली बात ये है कि ये जुबैर साहब मौसूफ और शौकत साहब हाँ जी। इस तरह दबे पांव दोपहर को किचन की तरफ जा रहे होते हैं जैसे बिल्ली ने दबे पांव चलना इन्हीं से सीखा था। अली भैया मैं परसों अचानक किचन की तरफ चला गया तो मौसूफ जुबैर साहब और शौकत साहब पकौड़ों की परात आगे रख के बैठे हुए थे ओए। और शौकत साहब पकौड़े इस तेजी के साथ खा रहे थे जैसे पेपर देते हुए 5 मिनट रह जाए तो बच्चे तेजी से लिख रहे होते हैं। और मुझ पे नजर पड़ते ही शौकत साहब पकौड़ों से भरा हुआ मुंह बंद करके फुम 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 करना शुरू हो गए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे गांव की तरफ जाए तो पंपी की आवाज नहीं आ रही होती। मैंने पूछा कि हजूर मुंह में क्या है, तो शार्क मछली की तरह सारे पकौड़े एक ही दफा निकल के तो मुंह खोल के कहते हैं पानी। ओ मैंने कहा भाई पानी से भी रोजा टूट जाता है। ओहो, कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, फिर मैं सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। हाय। क्यों चुप रहते हो? बोलोगे तो दलिए और सूप से हमारी जान छूटेगी। दलिए की उम्र है, अब क्या बारबेक्यू खाओगे? और ये जो सूप और दलिए की शिकायत कर रहे हैं मौसूफ, जी। जब मैं किचन में घुसा हूं तो ये मुझे देखते ही एकदम पकौड़ों की परात के नीचे घुस के बैठ गए। अगर मुझे इनके बूट नजर ना आते तो यूं ही लग रहा था कि पकौड़ों की परात किसी मूडे पे रखी हुई है। गुल साहब, अगर इस उम्र में रोजा नहीं भी रखा तो खैर है, हमें मालूम है इस उम्र में बहुत से मसाइल होते हैं। सेहत को लेकर ब्लड प्रेशर शुगर का इशू बन जाता है, दवाई भी लेनी होती है। जी। नहीं जी नहीं, गुल साहब दी इफ्तारी खा के ना शुगर आउंदी है, ना ब्लड प्रेशर आउंदा है, ना मजा आउंदा है। हाय। एडी फिक्की इफ्तारी हुंदी है। तुसी किसी दिन साडे नाल आके इफ्तारी करो, तुहाडे इल्म दे च इजाफा होएगा। पकौड़े तले ही नहीं जांदे, उबाले भी जांदे ने। उबले हुए पकौड़े। और भाई अली भैया ये जो एतराज किया जा रहा है ना शौकत साहब की तरफ से, भाई ये जो आप यहाँ पे तंदुरुस्त तो तवाना बैठे हुए हैं माशाल्लाह, ये इस परहेज की वजह है। जी। इनको परहेजी खाना खिलाते हैं सिर्फ इसलिए कि इन लोगों की सेहत ठीक रहे, सही। वरना चौथे रोजे मौसूफ सारे निकल गए थे मुझसे चोरी अफ्तारी बाहर बाजार में करने के लिए। अच्छा। गए सारे चिंची में थे, वहां से 1122 वाले इनको लेके गए थे। तलाब वसूल होने के बाद जब मैं वहां पहुंचा तो ये जो सूप और दलिए का बार बार रोना रो रहे हैं, इनकी शुगर आसमान पे चढ़ी हुई थी। और भट्टी साहब मिर्चों की वजह से निहाल हुए थे। हाय। और ये गुराया साहब का ब्लड प्रेशर काबू में ही नहीं आ रहा था। ओए ओए ओए। और ये जो शौकत साहब मौसूफ शिकायत कर रहे हैं, इनसे पूछिए, ऐसा पेट खराब हुआ इनका कि अगले 2 दिन इन्होंने टॉयलेट में ही रिहाइश रखी थी। नहीं, वैसे ये जो परहेजी खाना खिलाया जाता है आपको हुजूर, ये आपकी बेहतरी के लिए खिलाया जाता है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम बेटे, क्या हाल है जी? क्या हाल सर है? गुल साहब आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ बेटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा आप ठीक हैं? ठीक हूँ, अभी कल ही तुम्हें याद कर रहा था। काली, तुम तो रोजाना ही से याद करते हो। भाई जब से रोजे शुरू हुए हैं हर सहरी और अफ्तारी को कह रहा होता है कि मेरा बेटा नहीं आया, मेरा बेटा नहीं आया। हाय। क्या बात है बाबा, यहाँ अफ्तारी और सहरी ठीक नहीं मिल रही? बेटा मैं सोच रहा था कि तुम गुल साहब से कहो कि हमारे जायके के मुताबिक हमें सहरी और अफ्तारी दिया करें, या फिर मैं ईद तक तुम्हारे साथ घर चला जाता हूँ। लेकिन नसीर साहब, आपको तो आपकी मर्जी की सहरी और अफ्तारी मिल सकती है, क्योंकि आपने तो ज्यादा से ज्यादा 1 चम्मच दही
और 3-4 दाने डाल के खा ले होते हैं भाई। अगर इनको इनकी मर्जी की इफ्तारी मिलेगी तो मैं भी इफ्तारी में कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा, हलवा भी खाऊंगा, अंदरसा भी खाऊंगा। और भाई मीठा आपके लिए सख्ती से बंद है। लो, इन्होंने तो सहरी अफ्तारी बंद कर दी है, चलो घर चलते हैं। अब्बू, घर में कौन सा आपको आपकी मर्जी की खुराक मिलनी है? मिलनी तो वही है ना जो डॉक्टर ने कही है। मेरा तो ख्याल है आप यहीं बेहतर हैं। हाय। लो, क्यों बेहतर है? घर की इफ्तारी अगर घर में नहीं मिलनी तो क्या बाजार में मिलनी है? हाँ। चचा जान, असल में बात यह है कि मेरी बेगम करती है जॉब, उसके पास अफ्तारी और सहरी बनाने का टाइम नहीं होता। हाँ, ये है ना असल बात। परहेज करना तो ठीक है अपनी जगह, पर असल मामला ये है कि बुजुर्गों के लिए बच्चों के पास टाइम नहीं है। यानी तुम भी सुबह शाम बाजार के खानों पे चल रहे हो, बल्कि पल रहे हो। इसे ਲਈ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਪੁੱਤਰ, ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾ। लो, हम तो यहाँ इत्तेजाज का प्रोग्राम बना रहे हैं ताकि गुल साहब को कहा जाए कि यहाँ हमारी मर्जी की अफ्तारी बनाई जाए, नहीं तो हम ओल्ड होम छोड़कर चले जाएंगे। हाय। फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਗਰ ਸਹਿਰੀ ਇਫਤਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਡਏ ਆ? और देखो मेरे भाई, मेरी बात सुनो। देखिए, बात ऐसे है कि हम आपसे कोई वो नाराज नहीं है। आपको खुश होकर खाना दिया जाता है, जो भी दिया जाता है, हाँ। मगर खुदा के लिए इस बात को समझने की कोशिश करें कि आप लोगों ने डॉक्टर के कहने के मुताबिक खाना है। हाँ जी। अब आपकी वो उम्र नहीं है कि मैं आपको यहाँ मछलियां तल तल के, पकौड़े तल तल के आपकी अफ्तारी करवाऊं। हाय। खुदा के वास्ते समझने की कोशिश करें, हम आपके खैर खा है। बिल्कुल। आप फिक्र ना करें, अब आपको जायके वाला खाना दूंगा मैं। आपके सालन के अंदर मैं एक काली मिर्च भी डाल दूंगा। नहीं, मेरा ख्याल है काली मिर्च आपके गले में फंस जाएगी। पीस के डालूंगा, पीस के, और एक दाना जीरा भी डाल दूंगा। नहीं नहीं, खीरा ना डालना सालन में, वो काट के सलाद में देना। हाँ ठीक है, ठीक है, खीरा भी मिलेगा और एक दाना जीरा भी मिलेगा। अगर ये खीरा खाएगा तो मैं जलफ्रेजी खाऊंगा। अबे हर चीज खा जाने वाली बला, जलफ्रेजी खाऊंगा। जलफ्रेजी खाओगे तो फ्रीज हो जाओगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हें उठा के जल में फेंक देंगे। हद हो गई है भाई, आपकी सेहत का ख्याल रखा जाता है और आप लोग यहाँ पे टेस्ट के नारे लगा रहे हैं। हाय। अब्दुल साहब, असल में शौकत साहब को टेस्ट की शिकायत नहीं है, मिकदार की शिकायत है। तो मिकदार, शौकत साहब के लिए अगर मैं टब में गुतावा भी बनाऊंगा तो फीका ही बनाऊंगा।